एक बात सुनिए, एक बात कही जाती ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो स्वयं पनौती है वो तो पनौती दुनिया को देखेंगे ही देखेंगे। तो वह कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, उनका कहे जा जो कहत है कहे रहे, और उनका काम है यही सब कहे के लिए। ठीक है, उनका काम है जितना वो यही सब करिए उतना बढ़िया प्रचारक बनिए। वो बीजेपी के बेहतरीन प्रचारक हो गए हैं। अब जिस बंदे ने पनौती वर्ड कहा है बेचारा, वो अभी आपने सबने देखा होगा 6 महीने पहले वो करोल बाग के एक वो मार्केट में बुलेट के नट कस रहा था। भाई तू अपने नट कस ले, बुलेट के नट कसे कसाए है। मुझे ये बिल्कुल गलत लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल और मतलब थोड़े से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने देश के लीडर जो कि हमें ग्लोबल रूप में दिखा रहे हैं, अगर हम उनके बारे में ऐसे बात करेंगे तो फिर हमारे ख्याल से बाकी लोग भी हमारे खुद के लीडर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप अगर कहीं चुनाव में प्रचार में जाते हो, चुनाव प्रचार में जाते हो और वहाँ पे आपकी पार्टी हार जाती है, तो क्या आप भी अपनी पार्टी के लिए पनौती बन जाते हो क्या? ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, आज आप इंडिया का प्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर किसी टीम का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं तो वो एक पनौती नहीं है, वो एक राष्ट्रहित के लिए बात है। तो राहुल जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसे वर्ड यूज नहीं करके देश के लिए, अपनी टीम के लिए कोई मनोबल बढ़ाने वाली बात करना था, ताकि वो टीम जीत करके आती। बिल्कुल ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप कि देश के प्रधानमंत्री को इस चीज़ के अंदर इंडल्ज कर रहे हो। जस्ट लाइक स्पोर्ट है, क्रिकेट एक स्पोर्ट है जिसके अंदर हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, उसमें हमें एट द एंड फेस करना था। वो होता है एक हार्ड लक होता है। तो इंडिया का उस दिन नहीं था, ऑस्ट्रेलिया उस दिन जीत गई। तो वहाँ पर हम किसी पॉलिटिशियन को या फिर किसी और पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये पनौती है, इसकी वजह से हम लोग हार गए। एंड आफ्टर ऑल ही इज प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे इंडिया का, तो उनके लिए इस तरह के शब्द यूज़ करना इज़ नॉट राइट। तो कुछ लोगों का पैदा होना ही पनौती होता है, सीधी सी बात है। देश के लिए पनौती आज तक किया किसी बंदे ने जिसने कुछ नहीं है, तो वो दूसरे ऐसे आदमी को जो इतने साल सीएम रहा हो और 10 साल लोगों के लिए प्रधानमंत्री रहा हो, ठीक है, आगे भी इन फ्यूचर हो सकता है वही आएंगे, कोई दिख तो रहा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए पनौती कहना बहुत शर्मनाक है। कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, उसको तो बोलने का कोई ढंग नहीं है। और उसको लोग सही भी नहीं करते हैं जो ये आदमी सही है। वो देश के लिए कुछ नहीं है। वो मोदी जी हैं और रहेंगे। और उनको जो ये मैच के जो कह रहे हैं ना, एक गलत बोल रहा है। 2 खलीफा लड़ता है, एक खलीफा तो थोड़ा सा है। तो बात वही है, ये सब कहने की बात है बाबू। मोदी जी को कुछ भी अगर ये जो 10 साल में किए हैं ना, ये 70 साल में कांग्रेस नहीं किया है, बहुत डुबाया है। नहीं तो चीन हमसे पीछे होता, चीन हमसे पीछे होता भैया। आज जो ये 10 साल में जो मोदी जी किए हैं ना, ये बहुत अच्छा किए हैं भैया। आज दिखाई पड़ रहा है, दुनिया देख रहा है, समझ रहा है। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने थोड़ी ना क्रिकेट खेला है, क्रिकेट तो हमारी टीम ने खेला है। तो जो भी क्या कहते हैं नोक झोंक रही है वो हमारी टीम द्वारा ही रही है। तो उस पर प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं बनता। वो तो उनको बल्कि मोटिवेट करने के लिए स्टेडियम में आए। तो मेरे को नहीं लगता कि उनका जो उन्होंने वर्ड यूज़ करा पनौती वर्ड, उनको बोलना चाहिए था। और वैसे भी वो कुछ बोलने से पहले सोचते हैं नहीं। पिज्जा संस्कृति वाला व्यक्ति एक आंवला रोटी खाने वाले व्यक्ति से कैसे लड़ाई लड़ सकता है? वो भी राजनीतिक रूप से सक्षम जो व्यक्ति हो, जो ग्रास रूट लेवल से उठा हो, उससे एक पिज्जा संस्कृति वाला आदमी कैसे लड़ेगा? उसने आंवला रोटी खाई है, वो ज़मीन पे सोया है, वो पैदल चला है, उसने परिश्रम किया है, तब इस रास्ते पर आया है। वो उस आदमी से एक ऐसा आदमी जिसका ये मन मस्तिष्क में ये सोचता है कि वही सर्वे सर्वा है और कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मेरा अधिकार है। आज का युवा वर्ग इतना होशियार और पढ़ा लिखा है कि हर बच्चा हमारे देश का इतना योग्य है कि वो राहुल से तो ज़्यादा ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है।